हेलो क्लास 7th। नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, मीन्स प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, हमने वो रीड किया था। अब हमारा सेकेंड चैप्टर है चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब जो एनिमल्स है तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे इनसाइड द लेसन। अब लेसन में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स अपन न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। सेकेंड है डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। अब फूड खाना खाने का अलग अलग तरीके, अलग अलग क्या उसके मोड है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक सेल है, मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो न्यूट्रिशन कैसे मतलब लेता है। नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का जो पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, तो हम रूमिनेंट्स जो होते हैं एक प्रकार के एनिमल्स रहते हैं जिसके अंदर 2 पेट रहते हैं और 2 डाइजेस्टिव सिस्टम रहते हैं। तो हम ये जो भी है इसको हम डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, पोषण, जो कि हम लोग ज़रूरत होती है जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछले वाले चैप्टर में आपने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने यह भी पढ़ा है कि एनिमल्स जो है हेट्रोट्रॉपिक रहते हैं न्यूट्रिशन के मोड पे। मतलब क्या होता है कि हेट्रोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो एनिमल्स भी क्या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। दे कैन नॉट प्रिपेयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे ईट आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर वो एनिमल्स को खाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। Animals depend on external sources for food while plants prepare own food. Animals जो हैं बाहर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, तो बाहरी स्रोत पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, जबकि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। Food gives us nutritive substances so that our body may get energy for internal and external activities. अब फूड जो है खाने से, खाना क्या है, एक बहुत न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। मतलब क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमें देता है, जैसे कि हमें खाना जो है हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमें पोषण प्रदान करता है, जिससे कि क्या होता है हमारी बॉडी जो है अंदरी एक्टिविटी और बाहरी जो भी एक्टिविटीज़ है वो दोनों हम जिससे कर सकते हैं। फूड एज अ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फूड क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है सभी लिविंग बींग के, जिससे हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। विच प्रोवाइड्स एनर्जी कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। अब खाना जो एक प्रकार का फ्यूल है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें फिट और हेल्दी रखता है। द फूड यू ईट इज़ नॉट इन अ फॉर्म डैट कैन इंस्टेंटली प्रोवाइड यू विद न्यूट्रिएंट। अब जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आपने खाना खाया वो इस फॉर्म में नहीं रहता कि खाते से आपको न्यूट्रिशन मिल जाए, खाते से आपको न्यूट्रिएंट्स में से मिल जाए। फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। सबसे पहले क्या होता है कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। These particles must then be changed into simple and soluble form which the body cells can absorb. अब इस खाने को फिर सिंपल फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं इसको, इसके पोषण को अब्जॉर्ब कर सकें। ओनली देन फूड कैन प्रोवाइड फूड्स, तभी क्या है हमारा खाना जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दैट टेक इन सॉलिड फूड आर एज फॉलोज। अब जो भी प्रोसेस है, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट कैसे होता है, कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो इस अब हम आगे रीड करेंगे। फर्स्ट होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स का, अच्छा आप लोग जब बीमार हो जाते हो तो इंजेक्शन लगवाते हो, तो इंजेक्शन में इसका होता है कि आपकी बॉडी में कुछ डालते हैं, वो अंदर बाहर से कुछ दवाई वगैरह वो डालते हैं। तो इंजेक्शन आपको समझ में आता है कि इंजेक्शन लगाया जाता है तो बाहरी दवाई डाली जाती है। तो इंजेक्शन मतलब वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम कोई चीज़ बाहरी अंदर डालते हैं, मतलब खाना हम खाते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन इट्स फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब इसी प्रोसेस जिसमें कि वो जो ऑर्गेनिज्म वो खाना अंदर लेता है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन।
दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन। सबसे पहले प्रोसेस, ये स्टेप जो है इस प्रोसेस में यही रहती है कि हमने खाना खाया। मोस्ट एनिमल्स टेक इन फूड यूजिंग देयर माउथ और माउथ पार्ट्स। अब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अपने मुंह के ज़रिए से, और मुंह का एक हिस्सा मतलब कुछ पार्ट्स हैं उसके ज़रिए खाना खाते हैं। जैसे इंसान भी जो अपने मुंह से मतलब अपने हाथों से खाना खाता है और मुंह में डालता है खाना, और मुंह के ज़रिए जो है पेट में अंदर खाना जाता है। इंजेशन मीन्स क्या होता है कि खाना। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पचना। द प्रोसेस बाय विच the body breaks down the food that is eaten into soluble nutrients that can be absorbed easily is called digestion। अब डाइजेशन मतलब वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हमने जो खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ दिया जाता है सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में, जिससे कि हमारी बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट करे। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पचना, खाना। तो हमारी बॉडी में खाना पचता है, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब खाना खाया हमने, खाना पच भी गया, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन आर टेकन अप बाय द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब वो प्रोसेस में कि खाना जो है डाइजेशन के बाद सॉल्युबल और सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब बॉडी उसको अंदर ले ले, उसको क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद निकले हैं वो हमारे सेल्स वगैरह उसको ले ले तो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन में इसका तो कुछ चीज़ अंदर है, जैसे कि आप लोग देखिए आपके पास स्पंज होता है। स्पंज में क्या करते हैं? यदि आपके पास बहुत सारा पानी नीचे गिरा होता है, आप स्पंज से पानी को सोख लेगा। तो उसी तरह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, हमारे सेल जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स को वो सोख लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। अब हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिल गए। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उनको हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए उनको यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? एसिमिलेशन। और लास्ट होता है इजेशन। फर्स्ट हमारा इंजेशन था, लास्ट हुआ इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। अब इजेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो हमारा बॉडी का जो भी हमने खाया, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देना, इसको हम क्या बोलेंगे? इजेशन। तो देखिए हमने 5 स्टेप पढ़ी है। फर्स्ट होती है इंजेशन, मतलब खाना बॉडी में डालना, खाना। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? सेकंड क्या होती है? डाइजेशन होती है। डाइजेशन मीन्स होता है खाने को पचना, खाना पचना। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है? जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है? जो एब्जॉर्ब किया गया उसे यूज़ करना। और इजेशन मीन्स होता है जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। अब खाना खाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो क्या होते हैं पढ़ेंगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अमीबा takes in food particle by using cellular protozoan known as its false feet or pseudopodia। अब जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा, वो खाना कैसे खाता है? तो उसके सेलुलर प्रोट्रूजन, मतलब उसके सेल का जो बाहरी निकला हुआ पोर्शन है। प्रोट्रूजन मीन्स क्या होता है? आगे निकला हुआ हिस्सा या बाहर निकला हुआ हिस्सा। तो उस हिस्से से वो खाना जो है वो अंदर लेता है, जिसको क्या फॉल्स फीट या सूडोपोडिया भी बोलते हैं। देखिए ये जो है अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये अपना शेप चेंज करते रहता है। अमीबा के अंदर क्या है? जैसे कि ये फूड पार्टिकल, जिसने खाना कैसे अंदर लिया, तो ये बाहरी शेल है। ये क्या है? इसकी शेल दिखाई दे रही है आपको, बॉर्डर दिखाई दे रही है। ये क्या है? इसकी आउटर शेल है। तो ये आउटर शेल्स को हम बोलेंगे सूडोपोडिया, ये सूडोपोडियम। तो इसके ज़रिए जो है वो खाना जो बाहर रहता है उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। Another unicellular organism, Paramecium, has hair like cilia to take in the food particles and water into the body। अब दूसरा यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? यूनि मीन्स क्या होता है? एक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामेशियम होता है, जिसमें जो कि जिसके पास क्या होते हैं? हेयर लाइक सीलिया, मतलब बाल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है सीलिया, जिससे कि वो खाने और पानी को अंदर लेता है। जैसे कि पैरामेशियम का स्ट्रक्चर ये है। अब पैरामेशियम में क्या होता है? बाहर उसके बहुत सारे बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो
तो ऐसे बाल स्ट्रक्चर रहते हैं उसके ऊपर बहुत सारे, इसको हम सीलिया बोलेंगे। तो वो क्या करता है, बाहरी जो पानी या जो भी फूड मटेरियल उसको वो अंदर ले लेता है। जैसे कि ये फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसकी जो उसके जो बाहर हेयर्स हैं, सीलिया है, इसके ज़रिए वो खाने को अंदर ले लेता है। नेक्स्ट, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा finger-like outgrowth called tentacles are used to put prey into the mouth। अब जो मल्टीसेलुलर जिसमें कि बहुत सारे सेल रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा है, वो क्या करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको जिसके हम टेंटेकल्स बोलते हैं, उससे वो अपने शिकार को, अपने खाने को पकड़कर अपने मुंह में वो डाल लेता है। जिस तरह से हम फ्रॉग का भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है, अ फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। जैसे कि देखिए फ्रॉग है, ये फ्रॉग क्या कर रहा है, अपनी जिब का यूज़ कर रहा है, अपने टंग का यूज़ कर रहा है अपने शिकार को पकड़ने के लिए और खाने के लिए। अ बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अब फूलों से रस चूसने के लिए बटरफ्लाई जो है अपनी फीडिंग ट्यूब, एक ट्यूब यूज़ कर, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको कि ये जो है इसकी देखो ये फीडिंग ट्यूब है। अब इस ट्यूब से वो क्या कर रही है, जो भी नेक्टर है, जो भी रस है फूल का, वो चूस रही है। नेक्स्ट, एन अर्थवर्म हैज़ अ मस्कुलर फेरिंग्स टू स्वालो इट्स फूड। अब अर्थवर्म जो होता है उसका कोई मुंह नहीं रहता है, उसकी बॉडी ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, उसके जो मसल्स हैं उसके ज़रिए क्या करता है, अपने खाने को वो ले लेता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग यूज हैंड्स टू पुट फूड इनटू माउथ। अब ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने हाथों का यूज़ करते हैं और खाना जो है मुंह में डालने के लिए, खाने के लिए। लिजार्ड्स एंड चैमेलियंस यूज लॉन्ग स्टिकी टंग्स टू कैच देयर प्रे। अब लिजार्ड, छिपकली वगैरह क्या करते हैं, छिपकली और गिरगिट वगैरह क्या करते हैं, ये जो है अपनी जिब का यूज़ करते हैं। लंबी इनकी जो जिब होती है वो बहुत लंबी होती है, जिससे कि वो खाना जो है अपने शिकार को पकड़ के वो खा लेते हैं। बर्ड्स लाइक हॉक्स हैव शार्प claws and curved beaks to grip their prey and shred them into pieces। अब बर्ड जैसे कि बाज हो गए और चील हो गई, तो ये क्या करते हैं, अपनी इनके जो शार्प क्लोज, उनके जो नीचे पैर जो रहते हैं वो ज़्यादा शार्प रहते हैं, और उनकी जो बीक है, उनकी चोंच है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कर्व और तीखी नुकीली रहती है। तो वो उसका यूज़ करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए और उसको टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए और खाने के लिए। Giraffe have long necks and elephants have trunk to reach out to leaves on branches of tall trees। अब देखिए जिराफ के पास जो उसकी जो गर्दन रहती है, उसका जो मतलब गर्दन जो रहती है वो काफ़ी लंबी रहती है, जिससे कि वो पेड़ों तक पहुंच जाती है पत्तियां खाने के लिए। एलिफेंट्स जो है अपनी सूंड का, ट्रंक मीन्स क्या होता है, सूंड, तो अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं पत्तियां पेड़ से तोड़कर खाने के लिए। मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब क्या है, ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं सॉलिड फॉर्म में फूड को खाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का वो फॉर्म जिसमें कि खाने को सॉलिड फॉर्म में खाया जाता है उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अब अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप के जरिए उसको हम देख सकते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब उसका सिर्फ एक सेल रहता है उसके अंदर, और कहाँ, पॉन्ड के, तालाबों के छोटे छोटे जो तालाब रहते हैं उनके पानी में ये पाया जाता है। इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इरेगुलर शेप। अब ये जो ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म का कोई शेप नहीं रहता, जैसे कि हमारी बॉडी का शेप रहता है, पर्टिकुलर शेप है वो मेंटेन रहता है, लेकिन अमीबा का कोई शेप नहीं रहता है, ये अपना शेप कभी भी कैसे भी चेंज कर लेता है। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल्स। अब इसकी बॉडी में क्या रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है, उसकी आउटरी बॉर्डर, राउंडेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है जो मेन पार्ट रहता है न्यूक्लियस, और काफ़ी सारे बबल्स रहते हैं इसके अंदर, खाली जगह बबल्स रहते हैं, उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, जिसको खाली जगह जिसमें रहती है जिससे कि वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन। अमीबा जो है कॉन्स्टेंटली लगातार अपना शेप, अपनी पोजिशन चेंज करते रहता है। इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। अब इसके पास मैंने आपको बताया था कि बाहरी निकला हुआ एक हिस्सा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया या फॉल्स फीट बोलेंगे। और देखिए सूडोपोडिया
प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म हम उसको बोलेंगे सूडोपोडियम। पी जो है इसमें साइलेंट है। दिस हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। अब सूडोपोडिया या सूडोपोडियम क्या करते हैं, मूवमेंट करने में और उनका खाना कैप्चर करने में, खाना अंदर लेने में वो हेल्प करते हैं। अमीबा डज नॉट हैव अ माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास कोई मुंह नहीं रहता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम उसके पास नहीं रहता है। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। ये किस पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो ऐसे पौधे या एनिमल्स जो कि पानी पर तैरते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जो कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उस पर वो डिपेंडेंट रहते हैं। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक इन्वॉल्विंग द स्टेप्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इंजेशन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होलोजोइक रहता है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में ही खाना लेते हैं, और वही प्रोसेसेस आती है, इंजेशन खाना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ग्रोथ के लिए यूज़ करना और एक्सक्रीट आउट कर देना। ये सारी प्रोसेस अमीबा भी करता है। अमीबा सेंड आउट सूडोपोडिया टू इनगल्फ द प्रे। अमीबा जो है सूडोपोडिया को बाहर भेजता है अपने प्रे को, अपने शिकार को या अपने खाने को अंदर कैप्चर करने के लिए। द सूडोपोडिया सराउंड द फूड विदाउट टचिंग इट। सूडोपोडिया जो है बिना उसको टच किए क्या करता है, बिना उस खाने को टच किए उसके अंदर वो ले लेता है। लेटर सूडोपोडिया फ्यूज एट देयर टिप्स टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। और बाद में सूडोपोडिया जो है अपना फिर से पार्ट वो कवर कर लेता है। इनसाइड द वैक्यूल फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, खाना अंदर जाने के बाद क्या होता है, फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में सिंपलर सब्सटेंस में उसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। Digested food diffuses into cytoplasm where it is assimilated into the protoplasm। अब digested food जो है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है और प्रोटोप्लाज्म, इसके ये सब नाम दिए हैं ऑर्गेनिज्म इनके पार्ट्स के, उसके ज़रिए वो बाहर निकल जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैंडर पार्ट ऑफ द बॉडी। और कॉर्नर वाले हिस्से से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकल जाता है। देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अमीबा कैसे अपना खाना खाता है, तो देखिए अमीबा है ये, इसका स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो अंदर मटेरियल है पूरा ये साइटोप्लाज्म है, छोटी छोटी डॉट्स है, लाइसोसोम्स है। और ये जो है प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में इसका होता है आउटरी शेल, और ये खाना है। देखिए ये क्या है, अपने खाने को आसपास से घेर रहा है, सराउंड किया है इसने। ये सूडोपोडिया जो है खाने को घेर रहा है। उसके बाद क्या क्या, इसका शेप चेंज हो गया, इसने खाने को कवर अप करने की कोशिश करी। और ये फूड वैक्यूल, खाली जगह दिखाई दे रही, वैक्यूल्स में इसमें मैंने क्या बताया था आपको, खाली जगह, तो फूड वैक्यूल से खाली जगह है जो कि फूड को अंदर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, इसने पूरे खाने को अंदर ले लिया है और उसके बाद ये पूरा खाना जो अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकाल देते हैं। देखिए मैं कॉपी में समझाती हूँ आपको। अमीबा का शेप कैसे भी हो सकता है, हम कैसे भी उसका शेप बना सकते हैं। तो देखिए सपोज ये है अमीबा का शेप, तो ये अमीबा के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। मेन चीज़ क्या रहती है उसकी, ये रहता है मेन चीज़ उसकी न्यूक्लियस। और ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटरी शेल है। और ये जो बाहर निकला वो पोर्शन, इसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया हम इसको बोलेंगे। तो सपोज ये इसका फूड है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाएगा, ये अपना शेप चेंज करेगा। तो जैसे फूड यहाँ था तो ये अपना शेप ये सब चेंज कर लेगा। ये से शेप चेंज किया, ये कवर अप करने की कोशिश करा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये जो है ये तो पूरा शेप चेंज कर लेगा। ये जैसे कि ये फूड है तो उसके बाद ये जगह खाली है, और उसके बाद ये जिससे कि कवर अप होने की कोशिश कर रहा था तो इसने इसको अब अंदर ले लिया है। और ये जो है आज खाली जगह जो है, जैसे कि यहाँ पे ये खाली जगह रह जाती है, तो ये खाली जगह जो ये फूड वैक्यूल जो कि अंदर रहते हैं, और ये वैक्यूल और यहाँ जो ये पूरा जो मटेरियल है इसके अंदर ये होता है साइटोप्लाज्म। तो ये सब क्या करते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है वो इस खाने को क्या करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं, और जो भी मटेरियल है, जो न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी सब चीज़ें एक्सक्रीट आउट वो कर देते हैं। और देखिए द वर्ड अमीबा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड
मीनिंग टू चेंज। अमीबा वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज है, उससे आया, इसका मतलब क्या, चेंज होना, टू चेंज। जैसे कि हमने बताया कि अमीबा का जो मतलब शेप है वो चेंज होते रहता है। द अमीबा मूव्स बाय कंटिन्यूअली चेंजिंग इट्स बॉडी शेप फॉर्मिंग एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपोडिया इनटू विच इट्स बॉडी देन फ्लोज। अब क्या करती है अमीबा जो है, कंटिन्यू अपना कॉन्स्टेंटली अपना जो शेप है वो चेंज करता रहता है, और सूडोपोडिया जो है फॉल्स विट भी बोलते हैं जिसको, जो कि क्या करता है उसकी बॉडी के अंदर खाने को फ्लो होने देता है।